हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस की यूपी स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार टॉपिक को कवर करेंगे। आपको बता दें कि यूपी स्पेशल में काफ़ी सारी क्लासेस आपकी आ चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक सभी क्लासेस को देखकर अपने शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं और यूपी स्पेशल का पोर्शन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी स्पेशल सीरीज को हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार के माध्यम से। ये मैगजीन 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है। इसी से हमने एक साल का करंट अफेयर भी आपका यूपी स्पेशल का कवर किया है, उसकी भी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में अवसंरचना विकास हेतु सड़क मार्गों तथा संचार सुविधाओं के विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में परिवहन के प्रमुख साधन हैं सड़क, रेल, वायु एवं जल परिवहन। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ था। ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन का परिवहन प्रारंभ कब हुआ था, तो ये आपका 15 मई 1947 को हुआ था। चलिए अभी डिटेल में अलग अलग संसाधनों की बात करेंगे। सबसे पहले है आपके सामने सड़क परिवहन। सड़क परिवहन को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं सड़क परिवहन को लेकर होंगी उन्हें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसीलिए आपको क्लास को पूरा देखना है। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने सड़क परिवहन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 12,270.23 किलोमीटर है, जो इस संदर्भ में देश में द्वितीय स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई के मामले में उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर तथा राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर आपको राज्यों का क्रम याद रखना है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में। तो आपने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है आपका राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में। इसे आपको याद रखना है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों सहित 1,44,955 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 88 है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से टोटल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं, तो टोटल 88 हैं। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 है, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पुराना नेशनल हाईवे 2, जो दिल्ली से कहाँ तक जाता है, कोलकाता तक। सड़क मार्गों की कुल लंबाई के संदर्भ में भी देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। तो कुल लंबाई के मामले में भी उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गों की कुल लंबाई, यहाँ पर ये आंकड़े दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मुख्यतः प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सड़क परिवहन है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज द्वारा सर्वप्रथम बसों का संचालन लखनऊ एवं बाराबंकी नगरों के मध्य किया गया था। तो आप देख सकते हैं सर्वप्रथम रोडवेज बसों का संचालन कहाँ पर किया गया था, लखनऊ एवं बाराबंकी नगरों में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया था। 2021-22 की स्थिति के अनुसार इसके बेड़े में बसों की कुल संख्या 11,485 है।
निगम का मुख्यालय लखनऊ में है, जिसके तहत कुल 20 क्षेत्र हैं और 115 डिपो तथा कुल 300 बस स्टेशन हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ था? 1 जून 1972 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन 1993 से प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को कानपुर में शुरू की गई थी। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पर एक चार्ट आपको दिखाया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर आप देख सकते हैं। कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं? सबसे पहले है आपके सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 19। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 ये पुराना इसका नंबर 2 था। ये आपका दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता। तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 ये आपका दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद नेशनल हाईवे है आपका 44, ये आपका आगरा से मुंबई तक जाता है। आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, मुंबई। देन आपका नेशनल हाईवे है 35 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। नेशनल हाईवे 21 आगरा से बीकानेर तक जाता है। नेशनल हाईवे 9 दिल्ली से लखनऊ के लिए जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य हाईवेज को भी आप देख सकते हैं। नेशनल हाईवेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा कहाँ तक जाता है। देखिए, ये सब आपके नेशनल हाईवे हैं। चलिए अभी बात करते हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। ये क्या है चलिए समझते हैं। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित परियोजना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। इस कॉरिडोर के 6 नोड्स हैं, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में याद रखना है। देखिए, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नीति में दी गई रियायत के बाद इस डिफेंस कॉरिडोर में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमानित है। इसके माध्यम से मेड इन इंडिया के तहत अत्याधुनिक तकनीक के रक्षा उत्पाद भी देश में बनने शुरू होंगे। सरकार का अनुमान है कि इससे रक्षा उत्पादों के आयात में खर्च होने वाली $3.60 बिलियन की राशि की बचत होगी। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से 5 वर्ष में 2.50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है आपका गंगा एक्सप्रेसवे। तो अभी आपको ध्यान से समझना है हर फैक्ट को और इन एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गंगा एक्सप्रेसवे को डिटेल में समझते हैं। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला शाहजहांपुर में रखी थी। कुल 593.947 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। यह संभवतः दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से जोड़ेगा बल्कि रोजगार, उद्योग व पर्यटन में भी सहायक होगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पर समाप्त होगा। इसके लिए 6,556 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट के दिसंबर 2024 तक पूरा होने की आशा व्यक्त की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समझा गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। अभी नेक्स्ट है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समझते हैं। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कुल 340.824 किलोमीटर लंबाई वाला यह 6 लेन एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया गया है। यह एक्सप्रेसवे
लखनऊ से बाराबांकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाता है। नेक्स्ट है आपका यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे, इसका पूर्व नाम था ताज एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं आगरा जिलों से होकर गुजरता है। 165.537 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। जेपी समूह द्वारा निर्मित इस परियोजना की कुल लागत 12,839 करोड़ रुपए आई तथा यह भारत का सबसे लंबा 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे स्ट्रेच है। नेक्स्ट है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। चलिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को समझते हैं। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 302.222 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई एवं उन्नाव होते हुए लखनऊ जिले तक जाता है। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से मात्र लगभग 28 माह की अवधि में इसका निर्माण किया गया है। ज्ञातव्य है कि 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट जिले में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भरतकूप स्थित गोंडा गांव में किया था। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का बनाया गया है, जिसे भविष्य में 6 लेन किया जा सकेगा। इसका निर्माण कार्यदायी संस्था यूपीडा द्वारा कराया गया है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुदरैल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। इस प्रकार यह एक्सप्रेसवे कुल 7 जिलों से होकर गुजरता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कोई भी एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है और वे जिले कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है आपका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। चलिए समझते हैं। 18 जनवरी 2020 को इस एक्सप्रेसवे परियोजना के चयनित निर्माणकर्ताओं मेसर्स एफको इंफ्राटेक और मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन के मध्य अनुबंध पत्र का आदान प्रदान हुआ। मेसर्स एफको इंफ्राटेक द्वारा निर्माण कार्य 10 फरवरी 2020 से एवं मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन द्वारा निर्माण कार्य 19 जून 2020 से प्रारंभ कर दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91.352 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का बनाया जा रहा है, जिसे बाद में 6 लेन किया जा सकेगा। यह लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे 4 जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ से होकर गुजरेगा। देखिए, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सड़क परिवहन के बारे में समझा और सड़क परिवहन से रिलेटेड जितने भी आपके यहाँ पर एक्सप्रेसवे थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं, इनको हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट है आपका रेल परिवहन। तो यहाँ पर आपको रेल परिवहन को काफ़ी अच्छे से समझना है। देखिए, भारतीय रेलवे का राज्य में 164 वर्षों से अधिक का इतिहास है और 2019-20 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में देश का सर्वाधिक रेल मार्ग 8,808 किलोमीटर है, जो पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का लगभग 13% है। 2019-20 में प्रदेश में रनिंग ट्रैक किलोमीटर और कुल ट्रैक किलोमीटर के संदर्भ में रेल मार्गों की लंबाई क्रमशः 12,957 किलोमीटर और 16,001 किलोमीटर है। इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर के साथ उत्तर रेलवे उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य जोनल रेलवे का राज्य में नेटवर्क है। उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता उपयोग लगभग 150% है, जो आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, झांसी, चित्रकूट, विंध्याचल, अलीगढ़ जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों, औद्योगिक शहरों और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
भारतीय रेलवे ने वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश को राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस देकर गौरवान्वित किया, जो शुरू में आगरा और दिल्ली के बीच चलती थी। अब इसे झांसी तक बढ़ा दिया गया है। 4 अक्टूबर 2019 से लखनऊ से नई दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस का परिचालन रेलवे की कंपनी IRCTC कर रही है। यह ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच का सफर सिर्फ 6.25 घंटे में पूरा करती है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। वर्ष 2003 में प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रयागराज में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग हैं। डीजल इंजन बनाने का कारखाना वाराणसी मडुआढ़ी में है। लालगंज रायबरेली में रेलवे के सवारी डिब्बों कोच के निर्माण का कारखाना स्थापित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड स्थित है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको शेड भी है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली के पश्चात गोरखपुर में स्थित है। तो यहाँ पर हमने रेलवे परिवहन के बारे में को समझा। नेक्स्ट है आपका जल परिवहन। अभी जल परिवहन को आपको देखना है। उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया के मध्य विस्तारित है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका वायु परिवहन। चलिए वायु परिवहन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरोली प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है। चलिए अभी सूचना संचार के बारे में समझते हैं। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1972 में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई थी। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1854 में आगरा एवं कोलकाता के मध्य हुआ। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे या हवाई पट्टियाँ देख सकते हैं। देखिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। इसी प्रकार से आप बाकी के हवाई अड्डों को भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अभी आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये सभी हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश के, जिन्हें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए कुछ फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें एक बार देख लेते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में अवस्थित है। यह भारत की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन अकेडमी अमेठी, BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ, अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित है। इसके अलावा मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, अलीगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर, चित्रकूट, सुल्तानपुर में एयरफील्ड स्थापित हैं। आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट थे यहाँ पर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार व्यवस्था को समझा है। ये आप देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों की एक पट्टियाँ यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इसे आई थिंक ये आपको क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन कोई बात नहीं, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।